हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं पुनः नरेशन से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर के प्रेजेंट हो रहा हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेस बताए थे और उससे पहले मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको मैंने बताया था। तो हमने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वर्ड का मतलब जो साइन होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। आज ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में दोस्तों देखो आपके सामने लिखा हुआ है नरेशन। आपको नरेशन में पढ़ा ही रहा हूँ, चैप्टर ही चल रहा हुआ है, मतलब ये पार्ट ही चल रहा है ग्रामर का। और उसमें से हमने जो चैप्टर पिकअप किया है आज, उस चैप्टर का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इच्छा सूचक वाक्य। ओके, तो एक बात हमारे सामने क्लियर हो जाती है, वन पॉइंट इज क्लियर बिफोर अस माय डियर स्टूडेंट्स दैट कि ऑप्टेटिव सेंटेंस देखो आप लोग याद रखना कि जो कंपटीशन क्लासेस होती हैं, जो कंपटीशन के पेपर्स होते हैं, वहां पर अगर इंग्लिश से क्वेश्चन जब अराइज किया जाता है तो ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और खासकर कभी-कभी टेंस से पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? तो हम हर प्रकार के सिचुएशन के लिए रेडी रहें। ठीक है ना? इस सेंटेंस में दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? आइए उसको उस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मतलब बिल्कुल इजी मेथड है। सबसे पहले तो आप हिंदी वर्ड से ही पता लगा लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में, तो इसलिए हिंदी को आपको हम आप साथ लेकर चलना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है? और जब इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं तो आप जानते हो ऐसे वाक्यों में किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, यानी कि ब्लेस किया जाता है, BLESS ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद करते हैं, गॉड ब्लेस यू। ओके, कर्स, CURSE कर्स। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, किसी को श्राप देना। ठीक है ना? उसके बाद विश करना, WISH विश। विश करते हैं हम लोग, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, है ना, हैप्पी होली। तो इसको मैंने एक्सक्लेमेटरी में ही बता दिया था, आज फिर आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है? तो किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, किसी को अभिशाप दिया जाएगा और किसी के लिए शुभकामना हम लोग प्रकट करते हैं, जिसको हम वेल विशिंग का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो इच्छा सूचक वाक्यों से मींस ऑप्टेटिव सेंटेंस से आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी को आशीर्वाद, किसी को श्राप, है ना, किसी का अभिवादन, ठीक है, ग्रीटिंग करते हैं और किसी के लिए विश करते हैं। ठीक है? आइए इन सब चीजों को आज इस टेंस के माध्यम से अच्छे से सीख लें। उसके बाद आपको एक वीडियो में और अवेलेबल करवाऊंगा नरेशन से, जिसमें आपको नरेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, उनको लेकर के उसके बाद हम लोग सीधे सिंटैक्स की ओर चलेंगे। सिंटैक्स भी एक ऐसा चैप्टर है जो हर क्लासेस के लिए, हर पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। ओके, देखिए तो दोस्तों अब एक बात हमारे सामने आ गई कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी को कर्स के अभिशाप श्राप दिया जाता है, किसी को विश किया जाता है। और ये सेंटेंस बच्चों किससे स्टार्ट होता है? मे से। अब मे वर्ड का प्रयोग आप जानते हो, जैसे आप जब कभी किसी ऑफिस में जाते हो तो आप कहते हो मे आई कम इन सर, यानी कि अनुमति मांगते हो। तो मे का प्रयोग हमेशा परमिशन के लिए किया जाता है। ठीक है? लेकिन कभी-कभी पॉसिबिलिटी, जो संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो जब मे का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वहां पर एक बात हमने बताया, जैसे आप कोई आपसे आज वर्षा हो सकती है, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, सकती है, सकते हैं, ना सकता है, तो ये तो यार कैन का प्रयोग होगा। नहीं, देखो आज वर्षा हो सकती है, यानी कि आज वर्षा हो नहीं रही है, ना हो चुकी, बल्कि होने की संभावना है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस को दोस्तों हम लोग मे का प्रयोग करके बनाते हैं। तो आज वर्षा हो सकती है, तो मैंने पहले आपको बता रखा टेंस में कि वर्षा, मौसम, ऋतुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, आजकल तो हम लोग इट का प्रयोग सबके लिए करने लगे हैं। ठीक है ना? तो इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। पिताजी आज आ सकते हैं, फादर मे कम टुडे। तो संभावना व्यक्त की जा रही है, उनके आने की संभावना, बारिश होने की संभावना है। तो जहां पर पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है दोस्तों, तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं? मे का। और जहां पर कैपेबिलिटी क्रिएट होती है, मींस क्षमता, है ना, ऊर्जा, तो वहां पर हम कैन का। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू इंग्लिश, यानी कि मुझ में क्षमता है अंग्रेजी पढ़ाने की, मींस आई एम एलिजिबल टू टीच यू इंग्लिश। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग समझते हैं कि क्या दिया जाता है? ब्लेस, किसी को आशीर्वाद, किसी को श्राप दिया जाता है ना। जैसे कोई आया और हम बहुत गुस्से में हैं, जाओ नाउ गो टू हेल, भाग जाओ, मर जाओ। ठीक है? भगवान आपको लंबी उम्र दे, मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है ना? अक्सर ऐसा बोलते हैं, है ना, मे यू डाई सून, तुम अभी मर जाओ। ठीक है ना?
गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी क्रिसमस डे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इनमें किसी को आशीर्वाद, किसी को श्राप, किसी को विश करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस दोस्तों किससे प्रारंभ होते हैं? में से। और अंत में एट लास्ट क्या लगा होता है? देखिए एट लास्ट जो है दोस्तों मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। तो तीन पहचान आपको हमने बताई कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए। आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है ना, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। तो एक बात हमारे सामने आ जाती है, जब इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं तो इसमें किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, ब्लेस किया जाता है, किसी को कर्स किया जाता है ना, और किसी को विश किया जाता है ना। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? में से स्टार्ट होते हैं। अंत में क्या लगा होता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। अब एक सेंटेंस मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं, आपको बनाना नहीं है, देखो समझना है केवल। I'm going to start the sentence. The saint said, may you live long. देखिए दोस्तों, सेंट मीन्स आप जानते हो साधु होता है। साधु ने कहा, अब ये क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आई डोंट नीड टू टेल यू बिकॉज दिस इज रिपोर्टिंग वर्क एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना। अब मेन यहीं से हमको सब समझना होता है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो इंट्रोगेटिव बन जाता, ओके। और अगर व्हाट, हु, व्हाई, सॉरी मतलब आश्चर्य का भाव होता है, एस्टोनाइज का सेंस आता, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी का, ठीक है ना। और अच्छा, ये बातें हो गई हमारे आपके सामने। अब देखिए, तो ये किससे शुरू हो रहा है दोस्तों? में से शुरू हो रहा है, ओके। तो साधु ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। साधु ने कहा आपकी उम्र लंबी हो। तो बेटा सॉरी दोस्तों, यहां पर क्या कहेंगे? आशीर्वाद, यानी कि उसने प्रार्थना करी, उसने प्रार्थना करी, या मे गॉड ग्रांट यू ग्रेट सक्सेस, भगवान आपको लंबी सफलता प्रदान करे, है ना। तो यानी कि वो प्रार्थना कर रहा है। जैसे हमारे आपके दरवाजे पर साधु आते हैं तो कहते हैं ईश्वर करे आप उत्तर विकास करो, मतलब कंटिन्यू डेवलप करो, ओके। तो ये प्रार्थना करता, आशीर्वाद देता है ना। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, या प्रेड का भी प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो? प्रेड का। तो द सेंट प्रेड, यानी कि सेंट को बदल देंगे प्रेड, क्योंकि प्रार्थना किया ना उसने, तो प्रार्थना भगवान से करा, क्या होगा उसने? तो क्या लिख देते हैं आप लोग? दी सेंट प्रेड दैट। अब दोस्तों हमने आपको पहले बता रखा है कि डायरेक्ट चाहे जिसमें होगा, आपको इनडायरेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अफर्मेटिव की तरह ही बनाना है। अब आपको में से मतलब नहीं, आपको मतलब है यू से, ठीक है ना। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, लेकिन अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हमने रूल आपको बता रखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तो हमने क्या कहा? आप मान लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए। अगर यहाँ पर मी मान रहे हो तो यू बदल जाएगा आई में, ओके। अगर यहाँ हिम मान रहे हो तो यू बदल जाएगा ही में। अगर यहाँ पर हर मान रहे हो तो यहाँ यू बदल जाएगा सी में। आप देम मान रहे हो तो यहाँ यू बदल जाएगा देम, मतलब देम में। अस मान रहे हो तो ये बदल जाएगा वी में, ओके। इट इज डिपेंड ऑन यू व्हाट यू रिकॉर्डिंग, आप मान क्या रहे हो, ठीक है ना। तो द सेम प्रेड दैट, अब आप अगर मी मान लेते तो यू बदल जाएगा आई में, अब में चेंज जाएगा। अब चूंकि पास्ट है तो माइट हो जाएगा, MIGHT माइट, फिर क्या हो जाएगा? लिव लॉन्ग। ये हो गया दोस्तों, ओके। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। देखो सेंटेंस भी बन गया और आपको कहीं पर प्रॉब्लम भी नहीं हुई, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह जैसे श्राप कोई देता हूं, है ना, जैसे द सेंट द फादर shed may you die soon। दोस्तों सेंटेंस को देखिए, क्लियर करिए। मेरे पिताजी ने कहा may you die soon, तुम जल्दी मर जाओ। अब देखिए, ये तो मैंने बहुत ही नॉर्मल सेंस में आपको बता दिया। पिताजी ने कहा तुम मर जाओ, अभी मर जाओ, यानी कि गुस्से में श्राप दे दो, उसने श्राप दे डाला।
उसने श्राप दे डाला उसने उनको, ठीक है। उसने पिताजी ने कहा मे यू डाई सून, तुम अभी मर जाओ, यानी कि उसने श्राप दे डाला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सेट बदल जाएगा कर्स्ड में, तो क्या हो जाएगा फादर कर्स दैट, अब फिर वही यहाँ होगा, मान लीजिएगा। अब यहाँ चलो कुछ और मानते हैं, ही मानो तो ही हो जाए, ही माइट डाई सून, ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसी तरह कई सेंटेंस आ जाए, जैसे मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, तो विश्ड किया जाता है ना। जैसे आप देखो तीसरा है माय फ्रेंड सेड कॉमा नोट कॉमा गुड मॉर्निंग, मेरे मित्र ने कहा गुड मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा माय फ्रेंड विश्ड गुड मॉर्निंग, माय फ्रेंड विश्ड गुड मॉर्निंग। अब चाहो तो यहाँ पर आप मी का प्रयोग करो, कोई भी मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, माय फ्रेंड ने किसी को भी विश किया होगा ना, तो माय फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग, माय फ्रेंड विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, माय फ्रेंड विश्ड हर गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह कोई कह दे शी सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, उसने मुझसे कहा हैप्पी बर्थडे, यानी कि उसने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया, ओके। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी सेड टू मी, यानी कि सी विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। अब दैट का प्रयोग यहां पर नहीं है, सीधे ला करके इसको सीधे पीछे रख देंगे, ठीक है ना। तो सी विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, ओके। तो एप्टीट्यूड सेंटेंस से इच्छा सूचक वाक्य, इसमें किसी को आशीर्वाद किसी को कर्ज, यही सब प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप मार्क का इसका आंसर पाते हो। हाँ, ये सेंटेंस और भी अच्छा कहता है कि कभी कभी मे का प्रयोग नहीं भी दिया रहता है, कभी कभी मे का प्रयोग नहीं दिया रहता है, लेकिन सेंस निकलता है ना। जैसे आपका सेंटेंस बोलना, आप लोग जो बताया जा रहा है उसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप देखें और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से देखें, और ये भी देखें कि आपको कहां पर फॉल्ट दिख रहा है। अगर फॉल्ट दिख रहा है तो आप उस फॉल्ट पर भी कमेंट करें, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विदाउट योर हेल्प, विदाउट ऑल योर हेल्प आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। आई नीड योर सपोर्ट, इफ यू सपोर्ट मी, if you all support me, really I'll be able to give you a lot of things from grammar portion, okay. No problem, only depend on us how much we working rough soldiering with one another, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कैसे चल पा रहे हैं, इन चीजों पर हमको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है ना। आइए, कभी कभी मे का प्रयोग नहीं भी रहता है ना। जैसे पब्लिक said God save the king, देखिए पब्लिक ने कहा मतलब जनता ने कहा, प्रजा ने कहा, ठीक है, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज मैंने हिडन एक चीज हाइड कर दी, छुपा दी, क्या है वो, मे। प्रजा ने कहा कि भगवान राजा को बचा दे, यानी कि अच्छा रहा इसलिए लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रेयर कर रही है, पब्लिक प्रजा क्या कर रही है दोस्तों, प्रेयर कर रही है। तो क्या हो जाएगा, पब्लिक प्रेयर दैट गॉड, अब यहां पर माइट का प्रयोग करना होगा, माइट सेव दी किंग, ओके, एनी प्रॉब्लम। तो ये रहा दोस्तों आज हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का आपसे और हमारा डिस्कशन, ठीक है। मुझे उम्मीद आज बहुत छोटा सा वीडियो हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का अपलोड मतलब
प्रोवाइड करा किया और उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे। हमने तो 5-6 सेंटेंस ही बोले हैं और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप एक बुक उठाएं, ठीक है, और एक से आप 10 सेंटेंस बनाएं, 20 सेंटेंस बना सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, हाउ मच यू प्रैक्टिस एट योर होम, हाउ सून योर माइंड विल बिकम वास्ट, विल बिकम ग्लोरियस, विल बिकम टैलेंटेड और टैलेंटेड बनेगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस कहा गया है, दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब जो प्रैक्टिस होता है आपको क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट, इफ यू वांट टू गेट परफेक्शन यू हैव टू वर्क हार्ड, without work hard, without struggle you can't make your life successful, okay। तो सक्सेस डिपेंड ऑन आवर लेवल, सफलता हमारे परिश्रम पर डिपेंड करती है। हमने पहले भी आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ओके। इस संसार में कुछ भी मतलब असंभव नहीं है, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट वी shouldn't try to find that, हम उसको पाने का प्रयास नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो हमारा आपसे एक my request to you all, continue, give your time towards your study. I'm not telling you that you have to give your a lot of time only for study. You have to play, you have to do something, you have to do a lot of things, but study time is most important for our career, okay guys। हमने आपसे पहले बताया स्टडी को अपना फ्रेंड बनाइए, बाकी तो आपके सब अपने आप ही फ्रेंड बनते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है, आई होप यू विल फाइंड गुड नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर aptitude sentence and you will never forget to share my YouTube channel, YouTube video and comment and like, because I am telling you at last, don't forget to share my video, to comment on my video and like, okay, thanks।